बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। आईनी मामलात से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB किया। 1985 में बाकायदा प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करके वकालत शुरू की। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मुख्तलिफ जमात के सिंडिकेट के रुकन रहे। बहावलपुर, मुल्तान और लाहौर बेंच में हज़ारों दीवानी मुकदमात के फैसले किए और 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के पहले सरबराह भी बने। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी थी। जजों का काम टक्कर बनवाना, किसी को रिस्वा करना या डांटना नहीं बल्कि इंसाफ देना है। परवेज़ रशीद ने कहा है कि सिर्फ 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया और इनका एतराज़ है कि आइन को ख़त्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। ताहम किसी दूसरे जज ने इनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और अपने काम को जारी रखना मुनासिब समझा है। उन्होंने कहा है कि इससे ये नतीजा निकलता है कि ना आइन को नुकसान पहुँचा, ना ही सुप्रीम कोर्ट को टुकड़ों में तकसीम किया गया। सिर्फ 2 लोगों की ही बात पर नहीं कह सकते कि कोई तहरीक चल जाएगी। लीगी रहनुमा का कहना था कि आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है, ये हमारा आइनी हक है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आइन की पैदावार हैं। क्या ये 2 जज हजरात ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुकदमे सुनेंगे जिसमें हमारे सामने सरकारी एहलकार मुंतखब नुमाइंदे हों और हम इनकी तस्दीक करें, रुस्वा करें, जेलों में भेजें और नाअहल करार दे दें? परवेज़ रशीद ने मजीद कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं कत्ल, ज़मीन पर कब्जे, शहरी से नाइंसाफ़ी का मुकदमा नहीं सुनूंगा। आला अदालत में बैठकर हर शहरी को इंसाफ देना आपका ज़िम्मा है। आपके ज़िम्मे ये काम नहीं है कि टीवी के टिकट बनवाने हैं। आज फ़लाँ को डांट दिया, फ़लाँ को रुस्वा किया, आप सिर्फ ये काम करना चाहते हैं। ताजिक वज़ीर दफ़ा की फील्ड मार्शल से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अज़म का अयादा। ताजिकिस्तान के वज़ीर दफ़ा कर्नल जनरल साहबजादा इमाम अली उबैदुल्लाह रहीम ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों मालिक ने दोनों फ़ौज के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने की अज़म का अयादा किया। ISPR के एलामिया में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों पर भी इत्तफाक राय हुआ। ताजिक वज़ीर दफ़ा ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को भरपूर सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को मसल्लह फ़ौज ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। वज़ीर आला KP की मंशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सदारत इजलास में मंशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था कि मंशियात की लानत जमात तक पहुँच चुकी है, हम मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। मंशियात बिलखुसूस हीरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागज़ीर है। उन्होंने कहा है कि मंशियात की तैयारी और तरसील के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कार्रवाई के लिए महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम तश्कील दी जाए। मंशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना जरूरी है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाह किसी को तंग ना करें, हकीकी बुनियादों पर कार्रवाई करें। हुकूमत ताउन फराहम करेगी। ज़ब्त शुदा मंशियात को तल्फ करना नागज़ीर और दोबारा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में 20 साला नौजवान के साथ तशद्दुद का वाक़या, असला के जोर पर तशद्दुद किया और ज़्यादती की और नकदी भी छीन कर फरार हो गए। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी।
नुमाइंदा पक्की खबर साकिब चौधरी के मुताबिक लियाकतपुर रंडा मोहम्मद पनाह के इलाके में 20 साला नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजमान नौजवान एजाज को अगवा करके स्कूल ग्राउंड में ले गए। मुलजमान ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान ज्यादती और तशद्दुद के बाद नौजवान को रस्सियों से बांध कर फरार हो गए। नौजवान को नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जिला रहीमिया खान की तहसील लियाकतपुर नवाही इलाके इलाहाबाद सिटी थाना के हदूद में नौजवान ने शादीशुदा औरत के इश्क में खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने की वीडियो भी बनाता रहा। हमारे नुमाइंदे साकिब चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में 28 साला नौजवान के घर से लाश मिली है। लाश मिलने का वाक़या थाना सिटी के इलाके मोहल्ला काजियाँ इलाहाबाद में पेश आया, जहां वकास नामी नौजवान के मुबैना जहर लेने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मकतूल के भाई ने इसके भाई और भाभी के साबिक शोहर पर मकतूल को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। मकतूल के भाई अवैस अजमल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। अल्लाह की कसम है, पहले मैंने पानी पिया था, पर तेरी वॉइस सुनी है ना, उसके बाद मैं ये देख गोलियों वाला पानी पी रहा हूँ। सरगोदा ममनुआ औकात में हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला ना रुक सका। स्कूल के बच्चों को नहायत दुश्वारी का सामना है। कई बार हादसात में जानी नुकसान होने के बावजूद महकमा पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवार हुसैन कासमी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मिलिट्री फार्म रोड पे। अगर बात की जाए हैवी ट्रैफिक के हवाले से तो ममनुआ औकात में मिलिट्री फार्म रोड, मोहम्मदिया कॉलोनी चौक, वाटर सप्लाई रोड से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जिसमें ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जिसकी वजह से खासा जानी नुकसान हो चुका है। अक्सर हादसात होते हैं, किसी की बाजू टूट जाती है, किसी की टांग टूट जाती है। ऐसे ही शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जाने के क्या कहेंगे इस हवाले से। जी, ये शहर का मरकज़ी चौक है, मोहम्मदी कॉलोनी चौक। यहाँ पे स्कूल के औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, ट्रक गुजरते हैं, डंपर गुजरते हैं और आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान और हुकाम बाला से गुजारिश है इस हवाले से सख्त नोटिस लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, सरगोदा में अगर बात की जाए तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ हो चुका है, कैमरे लग चुके हैं, चलान मोटरसाइकिल वगैरह के तो हो रहे हैं, लेकिन खुदा जाने ये जो हैवी ट्रैफिक हैं इन्होंने कोई तिलिस्मी टोपी पहनी होती है कि जो ये यहाँ दाखिल होते हैं और यहाँ पुलिस को नज़र नहीं आते। खासा नुकसान हो चुका है। इस वक्त हम मोहम्मदिया कॉलोनी चौक स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। बच्चियों का स्कूल है, खासी बड़ी तादाद है। स्कूल के औकात में यहाँ फुटेज में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर गुजरते हैं, ट्रालियाँ गुजरती हैं, डंपर गुजरते हैं, जो कि हादसात का सबब बनते हैं। DPO सरगोदा का चाहिए फिलफोर इस बात का नोटिस लें ताकि कम से कम स्कूल के औकात में हैवी ट्रैफिक को यहाँ गुजरने से रोका जाए। जी पंजाब की फिजा आज भी मुज़र सेहत। लाहौर अदुदा तरीन शहरों में सैर फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सैर फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 को छू गया है। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके सैयद मरातब अली रोड का AQI 804, गुलबर्ग में 678, DHA 569, पंजाब यूनिवर्सिटी के इतराफ का 468 और मॉडल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद में AQI 626 और गुजरांवाला में 515 तक पहुंच गया। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने और घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल हो गई। चुनांचे अगले 10 बरस के लिए नई फीस के साथ फ्रेंचाइज माहिदों की तजदीद की पेशकश तमाम अहल PSL फ्रेंचाइजीज को भेज दी गई है। टीमों से कहा गया है कि वो मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर PSL मैनेजमेंट को अपने अपने फैसले से आगाह करे। फ्रेंचाइज के 10 साला माहिदों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए PCB ने फ्रेंचाइज के नुमाइंदों और चार्टर फ्राम EY मेना के मबैन मुश्तरका और इनफरादी तौर पर मुलाकातों का इंतज़ाम भी किया है। इन मुलाकातों में फ्रेंचाइजीज मालकान को मौका दिया जाएगा कि वो वैल्यूएशन के तरीक़ाकार का जायज़ा लें और इस हवाले से जो भी सवालात हैं वो करें। इसके अलावा PCB को चार्टर फॉर EY मीना के जानिब से 2 नई PSL फ्रेंचाइज टीमों की मुमकिना प्राइस बारे रिपोर्ट्स भी मौसूल हो गई हैं। दोनों टीमों की फ़रोख्त के लिए टेंडर का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नई फ्रेंचाइज खरीदने में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी टीमों के लिए जिन शहरों के नामों के चॉइस दी जाएगी, इनमें हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।